अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम खालिद है। आज हम कोशिश करेंगे बात करें समझने की फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। इसी टॉपिक पे मैं कोई 1.5-2 साल पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, और अगर आप जाकर वो वीडियो देखें यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल पे, तो मैंने तब भी यही बात की थी जो मैं अब करूंगा रिसेंटली, क्योंकि किसी महफिल में ये बात छिड़ी। तो मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया। मैं जो ओपिनियन मैंने 1.5-2 साल पहले शेयर किया था, अभी भी मैंने वही शेयर करना है। मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई लर्निंग हो, आपको पता चले कि आप 2 साल पहले 10 साल पहले जो कुछ सोचते थे वो अब सही नहीं रहा, तो अब बंदे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से मैं अब भी उसी पॉइंट पे कायम हूँ। सवाल ये था कि क्या फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉड है, या ये सारा जो है स्कैम हो रहा होता है फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। तो मैं इसको स्कैम या फ्रॉड नहीं समझता। इससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको पता नहीं है कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेडिंग क्या है। पहले तो ये समझ लें, जब भी आप कोई कारोबारी सरगर्मी करते हैं, कारोबार की गर्ज से आपने 10 किलो टमाटर ख़रीदे और वो 10 किलो को एक किलो करके बेचा, या 5-5 किलो की 2 बार ट्रेड करके बेच दिया। आपने 50 रुपये किलो ख़रीदा था, फ़ी किलो 50 रुपये, और आपने 55 रुपये फ़ी किलो बेच दिया, तो आपने मुनाफा कमाया, कारोबार किया। ये ट्रेड की एक्टिविटी है। सादा अल्फाज के अंदर आप टमाटर का कारोबार करें, आलू करें, आप किसी और प्रोडक्ट का नाम ले लें, कुछ भी करें, आपने 10-15 यूनिट ख़रीदे, आपने बेचे, ट्रेड की एक्टिविटी है। अब यही ट्रेड जब आप करेंसी के अंदर करते हैं, आपने जाकर $100 ख़रीद लिए, 100 रियाल ख़रीद लिए पाकिस्तान में रहते हुए, इस गर्ज से कि जब इनकी कीमत 2-4 रुपये बढ़ेगी तो आप बेच देंगे इनको। तो ये फॉरेक्स की ट्रेड है बाकायदा ऑफलाइन मार्केट के अंदर, और इसलिए मैं इस इंडस्ट्री को या इस काम को फ्रॉड नहीं समझता। अगर आप गौर करें अपने शहर में, जिस भी इलाके में रहते हैं, कि तमाम बड़े शहरों में, कोयटा हो, लाहौर हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, आपके पास करेंसी एक्सचेंज की बाकायदा ऑफिसेज़ खुले होंगे। अगर कोई ऑफिस नहीं खुला हुआ प्राइवेट करेंसी एक्सचेंज का, तो बैंक ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बैंक्स जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लिया हुआ है, वो फ्रॉड का काम तो नहीं करेंगे बैठकर। वो डॉलर बेच भी रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये काम हो रहा है। सो बेसिकली जो फॉरेक्स का काम है, उसका बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि आप करेंसी ख़रीदते हैं, कोई भी करेंसी ख़रीद लेते हैं, यूरो ख़रीदें, पाउंड ख़रीदें, दिरहम ख़रीदें, रियाल ख़रीदें, जो भी करेंसी आप इस मकसद के लिए ख़रीद लेते हैं कि जब इसकी प्राइस 2-4 रुपये बढ़ेगी तो मैं बेच दूँगा। तो आप बेचते हैं, जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो आप बेच देते हैं, आपको फ़ायदा होता है। इत्तेफाक से कभी कभार ऐसा होता है कि आपने डॉलर ख़रीद लिया 280 रुपये पे, और 10-15 दिन आपने इंतज़ार किया, लेकिन वो 278 पे आ गया, 275 पे आ गया, तो आपकी जो अफोर्डेबल लॉस है, आप इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते लॉस, तो आप जाकर बेच देते हैं, तो नुकसान भी होता है। तो ये दो तरफा बिज़नेस में हमेशा दोनों मामला चल रहे होते हैं, नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर सिर्फ मुनाफा चल रहा है तो वो बैंक का फ़िक्स डिपॉज़िट होगा या कोई और मामलात होंगे। कारोबार में हमेशा नफ़ा नुकसान दोनों होते हैं। यही ट्रांजैक्शन जब ऑनलाइन हो रही होती है किसी भी प्लेटफार्म के ज़रिए, आप कई प्लेटफार्म्स हैं, इवन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड प्लेटफार्म है लाइसेंस याफ्ता पीमैक्स के नाम से। तो उस पर अगर ये फॉरेक्स की ट्रांजैक्शन आप करेंगे, आप डॉलर ख़रीदेंगे, आप यूरो ख़रीदेंगे, आप गोल्ड ख़रीदेंगे, कुछ भी आप ख़रीदें, इस कर्ज से कि जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो आप बेचेंगे। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम है, और ये लीगल है। पीमैक्स के ज़रिए अगर आप करते हैं पाकिस्तान में तो लीगल है। बाकी जितनी भी एक्सचेंजेज़ है, वो कोई भी आप नाम ले लें, एक्सनेक्स हो, ऑक्टो हो, कोई भी हो, हज़ार एक्सचेंजेज़ है, मुझे सबके नाम नहीं आते, बहरहाल किसी का भी नाम ले लें, ये सारी पाकिस्तान में क्योंकि लाइसेंस याफ्ता नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SECP बार बार आपको वार्निंग दे रही होती है कि इनके ज़रिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान में। तो जब भी ये ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन ट्रेड के जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, वो आपको कुछ लेवरेज प्रोवाइड कर रही होती है। आपने $100 लगाए और वो 100x की लेवरेज दे दी, तो अभी आपके $100 जो है $10,000 बन गए। अब आपके पास $100 थे, लेकिन आप $10,000 की वैल्यू की ट्रेड कर सकते हैं इसी $100 की वजह से। तो ये लेवरेज का इस्तेमाल हलाल है हराम है, आप अपने मुफ्ती साहब से पूछ लें। बहरहाल लेवरेज का इस्तेमाल जब भी आप करेंगे वो नुकसानदेह ज़रूर होगा, मैं ये बता सकता हूँ। जितना ज़्यादा स्पीडी प्रॉफिट आता है, उससे कहीं ज़्यादा स्पीडी आपका नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपने बग़ैर सीखे लगा लिया है पैसा और नुकसान कर रहे हैं, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिसने आपको ये सर्विस प्रोवाइड की थी वो कोई भी प्लेटफार्म हो।
लोकल हो इंटरनेशनल हो, उसकी गलती नहीं है, आपने नहीं सीखा था, ये आपकी गलती है। सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। मैं फॉरेक्स का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं सिखाऊँ। मैं खुद कभी कभार ट्रेड कर रहा होता हूँ, बहुत कम। मैं पब्लिकली इसलिए इसका प्रचार नहीं कर रहा होता, बता नहीं रहा होता, क्योंकि लोग समझते हैं कि $10 लगाकर मैं $10,000 कमा लूँगा। ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो वो उसका शायद उसका एक्सपीरियंस हो ऐसा अच्छा, या फिर वो कुछ और बेचने की कोशिश कर रहा है। मेरे करीबी दोस्तों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका फुल टाइम बिजनेस है, फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, वो अपना घर चला रहे हैं और माशाल्लाह मुझसे बेहतर चला रहे हैं और मुझसे ज़्यादा हैसियत वाले लोग हैं, वो मुझसे ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं। महीने के कम से कम वो $10,000 $8,000 कमा रहे हैं। ऐसे मेरे दोस्त हैं जानने वाले जो फुल टाइम फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, लेकिन उन्होंने $20 से लगाकर शुरू नहीं किया हुआ। $20 से $1,000 नहीं कमा रहे, उन्होंने $50,000 लगाए हैं, तभी वो $5,000 महीने का कमा रहे हैं। $50,000 लगाकर $5,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब भी आप रेशो देखेंगे इसी तरह होगा। अगर आप $100 लगाते हैं तो महीने के आप $20 प्रॉफिट कमा सकते हैं सीधे तरीके से। तो बुनियादी बात यह है कि फॉरेक्स या फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो काम है वो कोई फ्रॉड नहीं है, स्कैम नहीं है, लेकिन सीख कर करना चाहिए। जब भी आप सीखते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें आपको नुकसान नहीं, नुकसान के अंदेशे कम हो जाते हैं। बिज़नेस जब भी करेंगे तो उसमें नुकसान का अंदेशा ज़रूर होता है, लेकिन जब भी कोई भी बिज़नेस आप करेंगे तो आपके लिए वो जब सीख कर करेंगे तो नुकसान का अंदेशा कम होगा। सादा सी एग्जांपल ये है, मैंने शुरू में भी टमाटर की एग्जांपल दी थी, एक बार फिर देता हूँ कि फॉरेक्स का काम फ्रॉड उन लोगों को लगता है, स्पेशली रिटेल ट्रेडर, यही जो $10-15 लगाते हैं उससे $100 बनाने की कोशिश में होते हैं, या $100 लगाकर $10,000 कमाने की कोशिश में होते हैं, वही नुकसान करते हैं। और ये मेजॉरिटी वही लोग हैं जो नुकसान में होते हैं, जो $100 को 10 दिनों के अंदर, महीने के अंदर $10,000 करने की कोशिश में आते हैं, फिर लोगों को बता रहे होते हैं ये मार्केट फ्रॉड है, पैसा ज़ाया हो जाता है। अगर इस तरीके से करेंगे तो 90% लोगों का यही होगा, ज़ाया होगा। अगर आप बिना सीखे सिर्फ टमाटर का कारोबार भी करेंगे ना, आपने टमाटर की ट्रक खरीद ली और आपका तजर्बा नहीं था, वो कहीं बारिश में रुक गई, ट्रक आपकी, टमाटर ज़ाया हो गए, फिर आप लोगों को यही बताते फिरेंगे टमाटर का कारोबार नहीं करो, टमाटर ज़ाया हो जाते हैं, इस कारोबार में नुकसान है, टमाटर का कारोबार फ्रॉड है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। सवाल से कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा अपनी मालूमात के मुताबिक आपकी रहनुमाई कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।